कल हो गया था ना आप लोग का। फ्रांस क्रांति कल हम बता दिए थे, सूली पे चढ़वा दिए थे। किसको? राजा को सूली पे चढ़वा दिए थे, उसकी महारानी को भी सूली पे चढ़वा दिए थे, जैकोबिन क्लब को भी सूली पे चढ़वा दिए थे। आइए बता दिए थे आप लोग को कि नेपोलियन बोनापार्ट की राजशाही आ गई थी 1799 में। डायरेक्टरी शासन को समाप्त करके किसका उदय हुआ? नेपोलियन का। नेपोलियन सम्राट बन बैठा कब? 1804 में। कहाँ के? फ्रांस के बन गया, है ना। अब वहाँ से आपको बताएंगे हम 10th क्लास में कि वाटरलू के युद्ध में मारा गया था। सेंट नामक हेलेना पर उसको ले जाकर बंदी बना लिया गया, उसकी मृत्यु हो गई थी 1821 में। ये सब बताना आपको 10th क्लास में, आपको जितना जानना उतना ही पढ़िए आप, फालतू नहीं। तो इस तरह से हुआ, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे एक उसमें आता है वामपंथ। क्या आता है? एक शब्द आता है वामपंथ या फिर वामपंथी, लेफ्टिज्म, है ना। लेफ्टिज्म, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेफ्टिज्म, वामपंथ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेफ्टिज्म। देखिए वामपंथ क्या है? वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो शोषण के खिलाफ होती है, समाज में जो असमानता है उसके खिलाफ होती है ये। यानी आम पब्लिक को ये समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत उग्र रहती है। समझ गए? फिर से बता रहे हैं आपको, वामपंथ क्या है? तो यह एक विचारधारा है। क्या है? यह विचारधारा है, ठीक ना। यह क्या है? विचारधारा है। यह किसके खिलाफ होती है? सरकार के खिलाफ होती है। कब खिलाफ होती है? जब सरकार समाज में असमानता फैलाती हो, सबको समान अधिकार नहीं देती हो, शोषण के खिलाफ, है ना। सबसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसके जब शोषण करती है सरकार, तो वामपंथ जो लेफ्ट पार्टी होती है, लेफ्ट पार्टी क्या करती है? उसका विरोध करती है ना बाबू। तो हमने क्या लिखा? यह विचार, यह एक क्या है? विचारधारा है। यह सरकार खिलाफ होती है तथा शोषण के विरुद्ध होती है। देखिए वामपंथ शब्द का प्रयोग एग्जाम में पूछेगा। वामपंथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश से हुआ? फ्रांस से हुआ। वामपंथ शब्द का प्रयोग कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रांस की क्रांति से इस शब्द की प्रचलित हुई। जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी, कब? 5 मई 1789 को। तो उसमें जो सरकार से जो मांग कर रहा था, कौन लोग? तृतीय श्रेणी के लोग जो मांग कर रहे थे, जो वे थे ना, जो कुलीन वर्ग के थे, जो चर्च वर्ग के, जो चर्च थे, पादरी वर्ग के लोग थे, वो लोग था दक्षिणपंथी। ये लोग थे जो 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 तृतीय श्रेणी के लोग थे, ये कहाँ थे? ये क्या थे? ये थे वामपंथी थे। यानी अगर एक घर है, यानी एक घर है तो उसमें 2 रूम है। क्या रूम है? 2 रूम। एक को कहेंगे वामपंथ, जो कहाँ बैठा था? तो कहिएगा उस सदन के बाईं तरफ। कहाँ बैठा था? एक था कौन? दक्षिणपंथ। दक्षिण। इसमें कौन लोग बैठे थे? पादरी और चर्च के लोग, माने पादरी चाहे चर्च या कुलीन वर्ग। इसमें कौन थे? तृतीय श्रेणी के लोग, यानी जनसाधारण लोग थे ना। तो अब बताइए, लेफ्ट पार्टी में ये थे, राइट पार्टी में ये थे। राइट पार्टी में वही लोग होते हैं जो सरकार के समर्थन में होते हैं। ये सरकार के क्या है? खिलाफ होते हैं। सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार से अपनी बात को क्या करता है? मांगता है, मनवाता है। तो वामपंथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? बीच में डोंट डिस्टर्ब। यह एक विचारधारा है जो सरकार से क्या करती है? समानता, अपने अधिकारों की ना मांग करती है, सरकार से मांग करती है। वामपंथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? फ्रांस की क्रांति से, ठीक ना। जो सरकार के खिलाफ होती है, सरकार की गलत कामों का क्या करती है? विरुद्ध होती है, उसके खिलाफ होती है ना, उसका विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? वामपंथ कहते हैं। वामपंथ क्या है? एक विचारधारा है। अब देखिए, जिस तरह से हमारे देश में अगर देखिएगा ना सदन को, तो हमारे सदन में भी 2 ही क्या है? 2 ही घर है। जैसे कह सकते हैं ना, हमारे देखिए संसद के कितने अंग है? संसद है, हमारे संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा
राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग? 3 अंग। लेकिन संसद में घर कितना होता है? 2 ही घर होता है उसमें भी। हमारे भी क्या है? 2 ही घर है। राष्ट्रपति अंग होते हैं, बट इसका काम, इसमें जब संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया तब वो आते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा में जब विरोध हो जाता है तब, जब लोकसभा किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई अगर मतभेद हो जाता है तो कौन आते हैं? राष्ट्रपति, समझाने के लिए, वार्तालाप कराने के लिए, है ना, इसलिए आते हैं। तो देखिए, संसद में कितने सदन? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें भी 2 घर है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसमें भी 2 घर है ना, वामपंथी और दक्षिणपंथी। यहाँ पर भी सदन में, संसद में 2 ही घर था। कौन कौन? वामपंथ और दक्षिणपंथ था। हमारे यहाँ भी क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कहाँ बैठता है? तो सदन के बाएं तरफ। लोकसभा कहाँ बैठता है? सदन के बाएं तरफ। और राज्यसभा कहाँ बैठता है? सदन के दाएं तरफ। तो ये हो गया वामपंथ, ये हो गया दक्षिणपंथ। इसे कहते हैं निम्न, क्या कहते हैं? निम्न सभा, निचला सदन। बताए ना, ये क्या है? निम्न सदन। ये क्या है? उच्च सदन, उच्च सदन। बात समझे ना आप लोग? तो इसका दक्षिण पंथ का काम क्या है? यह सरकार से समानता की बातें मांग करता है, समान अधिकार की मांग करता है, जो कि आम पब्लिक को भी इस अधिकार समान मिल सके। यही थी वामपंथ। नोट में एक चीज लिख लेते हैं बाबू, हम आपको बताते हैं नोट में लिख करके। नोट में क्या लिखेंगे पता है आप लोग को? लिखेंगे वामपंथ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ से हुआ था? फ्रांस की क्रांति में हुई थी। क्रांति लिखे भाई। याद हो जाएगा ना? याद रहेगा ना? क्या है? नींद लग रहा है? वामपंथ समझ में आ गया ना? एक नहीं, अब थॉट होता है कि हमारा काम क्या है? सरकार से मांग करना, सरकार से मांग करना, उसके गलत कामों का विरोध करना, यही ना है? वही क्या है? वामपंथ है। वाम माने क्या होता है? बायां। वाम मतलब बायां, और दक्षिण माने दक्षिण। लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पार्टी एंड राइट पार्टी। लेफ्ट पार्टी हमेशा क्या करता है? सरकार से मांग करता है। और राइट पार्टी तो सरकार में ये है ना, क्या ये है सिस्टम? लोग क्या कहते हैं कि अम्बेडकर जी एक कहावत कहते हैं, हालांकि वो कहावत अभी लागू हो भी रहा है। देखिए, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? नौकरी में जा रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग खूब तेज बनिएगा, 10th की एग्ज़ाम दीजिएगा तो कहिएगा कि हम साइंस से लेंगे। ठीक है, साइंस में क्या बनिएगा? इंजीनियर बनिएगा। क्या बनिएगा? इंजीनियर बनिएगा। अगर कोई कम पैसा वाला है तो सोचेगा क्या हम आर्ट्स ले लें। ठीक है, वो बनता है IAS IPS। जो इंजीनियर होता है वो IAS IPS के नीचे काम करता है। समझ गए? कोई भी टेंडर लेना है, कोई भी काम करना है तो पहले परमिशन लेना है IAS के DM के पास जा करके, कैसे काम करना है आपको। समझ गए? यानी IAS के नीचे कौन है? इंजीनियर। तो साइंस आर्ट्स ऊपर है कि नीचे है? आदमी कहता है ऊपर है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है? नीचे है कि नहीं है? अब आइए, उससे अगर कोई गंवार रहता है, कोई 10th तक पढ़ा रहता है, लिखा रहता है, तो क्या बनता है? 7वां 8वां आदमी, वो सब क्या बनता है? देखिएगा, अधिकतर आपको 7वां फेल, 9वां फेल, 8वां फेल, 7वां फेल, 6वां फेल, ये सब पता है कि अंगूठा छाप होता है। ये सब पता है क्या बनता है? नेता बनता है। क्या बनता है? नेता बनता है। समझ लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? चाहे आप ये कह सकते हैं इसको कि जो 7वां 8वां 9वां 10वां तक पढ़ रहा था उसका बिजनेसमैन बनता है। जो सफा पढ़ा नहीं रहा तो क्या बनता है? नेता बनता है। जबकि इंजीनियर किसके अंदर काम कर रहा है? IAS DM के अंदर काम कर रहा है। IAS DM किसके अंदर, किसके काम कहने पे काम करता है? हालांकि नेता के कहने पे काम करता है। ये सब कहता है ना? तो जो नहीं पढ़ा लिखा तो क्या बनता है? नेता। अंगूठा छाप क्या बनता है? नेता। नेता से भी पहले क्या बनता है लोग? सबसे जो और गंवार रहता है क्या बनता है? साधु संत मौलवी मौलाना। बाबा हो हमरा जितवा दिया ना, क्या? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जो नहीं पढ़ा लिखा वो साधु, 10 गो माला लगा देगा मौलवी, बस हो गया बड़ा आदमी। और उसके पास नेता आता है, सबसे बड़ा नेता। नेता जब चाहेगा तब IAS IPS और DM को जब मन तहाँ मन जहाँ उठा के फेंक सकता है उसको। जहाँ मन तहाँ फेंक सकता है, जब मन तब कहेगा चल जाओ कराची, कराची जाना है उसको, तो उसका ट्रांसफ़र कर सकता है जहाँ मन तहाँ। समझ गए? ये होता है पावर। लेकिन आप लोग पढ़िए लिखिए, सब चक्कर मत रहिए। कि पढ़ा लिखा आदमी बहुत आगे जाता है।
चाहे नेता बने या चाहे बिजनेसमैन बने, बहुत आगे जाता है पढ़ा लिखा लोग। खैर, अब आप देखते हैं हम लोग कि फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाक्रम शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं? शॉर्ट में वीडियो देख लेते हैं हम लोग, लिख बना देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण पहला क्या है? स्टेट जनरल की, यही ना पढ़ाए थे। ये कब बैठक हुई थी? 5 मई को। दूसरा है राष्ट्रीय, अपने आप को क्या घोषित कर लिया? कब? 14 जुलाई को। उसके बाद क्या कर दिया? तोड़ दिया गया। कुछ तोड़ दिया गया? बास्तिल का पतन कर दिया, तोड़ फोड़। राष्ट्रीय सभा को उपलब्धियाँ। उसके बाद हुआ था आपका कुछ ही, है ना? क्या हुआ था? 1700 क्या बन गया? संविधान का गठन। क्या हो गया? संविधान का गठन। आगे क्या है? देखिए अगला है जैकोबियन दल का गठन। बताइए जैकोबियन दल का कब गठन? बताइए बाबू, जैकोबियन दल का गठन कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? छोड़िए, है कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कौन था इसका गठन करने वाला व्यक्ति? मैक्समिलियन रॉबस्पियर। रॉबस्पियर, है ना? उसके बाद जैकोबियन दल आ गया, इसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? सबको गिलोटिन पर चढ़ाना। ये अपना नियम कानून इतना ठोस रखा था, कठोर रखा था ना, जैसे कैसे सऊदी अरब में है, कोई गलती कीजिए ना आपको काट देगा गर्दन। हाँ, ये सिस्टम हुआ। हाँ, उसके बाद क्या हो गया? राजतंत्र की समाप्ति। क्यों? क्योंकि 21 जनवरी 1793 को राजा का कर दिया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। आतंक का राज्य। आतंक का राज्य क्या था? तो 18 महीने में लगभग कितना? 40,000 लोगों को क्या कर दिया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। कौन? जैकोबियन दल। और कब खत्म हो गया पता है? उसे भी 28 जुलाई 1794 को उसको भी क्या कर दिया गया? गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब बस फिर से एगो नया क्या बन गया? संविधान। कब? 1795 में। आतंक का राज्य। न्यू असेंबली यानी देखिए कन्वेंशन का गठन हो गया था। क्या हुआ था? आतंक का राज्य हो गया ना जी। इसमें हम लिख देते हैं डायरेक्टरी शासन लिख देते हैं। ठीक है ना? डायरेक्टरी शासन मतलब डायरेक्टरी सरकार का स्थापना हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? नेपोलियन का उदय हो गया। उदय कब हुआ था? 1799 में हो गया था। समझ में आया ना? यहाँ तक ठीक है ना? आप लोग इसको देखिए, हम आपको जब क्रैश कोर्स बताएंगे जब आपको, तो एक बार पढ़ा देंगे उसको डिटेल में। रुकिए, सुनिए मेरी बात हो बाबू, बैठिए। हमारे कहने का मतलब ये है, बताइए जो पूछते बताइएगा। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? आप सभी लोग याद कीजिए फिर से। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? 5 मई 1700। राष्ट्रीय सभा गठन कब हो गया? 14 जुलाई सॉरी 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 20 जून 1789। बास्तिल का पतन कब कर दिया? 14 जुलाई 1789। अब फिर क्या हो गया? जब पतन हो गया था तो आप याद कीजिए, पतन से पहले 5 अक्टूबर को शायद 5 अक्टूबर 1789, यही था ना समय, है ना? लगभग 10,000 महिला क्या कर रही थी? वर्साई मार्च। क्या कर रही थी? वर्साई मार्च। किस लिए कर रही थी? रोटी की कीमतें कहाँ बढ़ गई थी? पेरिस में। कहाँ बढ़ गई थी? पेरिस में। इसलिए वहाँ के महिलाएं कहाँ जा रही थी? वर्साई महल के पास। वर्साई महल के पास जा रही थी सब कैंडल मार्च करते हुए। वर्साई मार्च करते हुए क्या मांग कर रही थी? रोटी दो, रोटी दो। रोटी दे के नारा लगाते हुए कहाँ जा रही थी? वर्साई, है ना, वर्साई महल के पास जा रही थी। वहाँ से मजबूर कर दी किसको? लुई 16वां को। क्या मजबूर कर दी? ताकि पेरिस में वो आए और वहाँ की समस्याओं को समझे। पेरिस आने के लिए वो मार्च किया गया था। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 1789 को। तो ये सब देखते हुए फिर क्या बन गया? नया संविधान। कब है? 1791 को। उस दिन से देश क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र।
ठीक है। जो आपका ये जो नाम था, आपका राष्ट्रीय सभा नाम था, वो क्या नाम हो गया था? विधायी सभा। 1791 के बाद क्या हो गया? विधायी सभा। इसका नाम बदल गया था। और उसके बाद जब राजा मरा ना, उसके बाद क्या कन्वेंशन हो गया। राजा से पहले ही हो गया था। सुनिए, जैकोबिन दल का गठन कब हो गया था? तो 1789 में हो गया था इसका भी गठन। लेकिन इसने भी क्या कर दिया, राजा को, जब ये गठन हुआ ना बाबू, तो इसने सरकार को भी क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया कि राजा को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, बंदी बनाया जाए। क्योंकि अप्रैल 1792 की घटना आपको बता रहे हैं हम। 91 में तो बन गया संविधान। अब राजा की कहानी का हो गया खत्म, कहानी का हो गया लगभग खत्म हो गया। अब उसने क्या शुरू कर दिया करना, गुप्त संधि। क्या करना शुरू कर दिया? अप्रैल 1792 को बात है, अप्रैल 1792 की उसने किससे बात किया? ऑस्ट्रिया और प्रसा से। ऑस्ट्रिया और प्रसा से बात कर दिया, कहा कि नहीं, हमको हटा दिया गया यहाँ से, राजतंत्र खत्म करने के लिए बहुत मांग चल रही है, आप लोग हेल्प कीजिए, सैनिक भेजिए। और तरीके से फ्रांस के लोगों को, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको भनक मिल गई, भनक लग गई उनको, ये बात है। तो राजा के खिलाफ 10 अगस्त 1792 के, 10 अगस्त 1792 को राजा के एकदम खिलाफ महल में, एकदम महल के पास जाके एकदम महल को तहस नहस करने के लिए तोड़ फोड़ करके, और राजा का कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त 1792 उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि वो देशद्रोही का मुकदमा उस पर चलाया गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो अपने देश की बातें कहाँ बता रहा था, ऑस्ट्रिया प्रसा को बता रहा था, है ना। तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा चला करके, और ज्यादा योगदान किसका था? जैकोबिन का था। कन्वेंशन था उस समय, सरकार का नाम क्या थी? न्यू स्टेट, देखिए ये नहीं नाम था उस समय, नाम था कन्वेंशन। सरकार का नाम क्या थी? कन्वेंशन थी। कन्वेंशन ने उसे क्या कर दिया? देशद्रोही घोषित कर दिया। किससे? राजा को। क्या कर दिया? याद कीजिए, राजा को कन्वेंशन क्या कर दिया? देशद्रोही घोषित कर दिया। और ऊपर से कौन कर दिया? जैकोबिन क्लब। इसलिए उसके 21 जनवरी 1793 का हो गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसे? राजा को। 21 जनवरी 1793 को राजा को कहाँ चढ़ा दिया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसलिए हम लोग कहते हैं 1793 से लेकर 1795 तक, या फिर 94 तक कहिए, 1793 से लेकर 1794 तक के काल को क्या कहते हैं? आतंक युग। क्या कहते हैं? आतंक। क्योंकि 93 में 94 में सब घटना में हुई है, हुआ था ना। 93 में राजा खत्म कर दिया सन, फिर उसके बाद मैरी एंटो उसकी पत्नी को खत्म कर दिया, और उसके बाद 40,000 लोगों को क्या कर दिया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया। कौन चढ़ाया था? जैकोबियन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर चढ़ा दिया। इसलिए इसके खिलाफ भी जो कन्वेंशन थी, जो यहाँ सरकार थी, इसे भी दोषी करार देते हुए इसे भी क्या कर दिया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किससे? जैकोबिन क्लब के नेता को। कौन थे? मैक्सिमिलियन को। 1794 यानी 28 जुलाई 1794 को किसे चढ़ा दिया गया? जैकोबियन दल के नेता मैक्सिमिलियन को। बस आतंक युद्ध का हो गया समाप्त। आतंक युद्ध का हो गया समाप्त। फिर से एक नया संविधान बना। कब? 1795 में नया संविधान बना। क्या बना? नया संविधान बना 1795 में। यही नहीं घटना थी। उसके बाद शासन किसके हाथों में आ गई? डायरेक्टरी सरकार आ गई। क्या आ गई? डायरेक्टरी सरकार आ गई। डायरेक्टरी सरकार कमजोर थी। क्या थी? कमजोर थी। उसको उसमें ना अराजकता थी बहुत ज़्यादा, है ना। देश में, अपने देश में ना जो थी, है ना, शोषण शोषण कर रही थी अपने देश के। तो ये भी ठीक ठाक नहीं थी, कमजोर थी, उस लायक नहीं थी, अयोग्य सरकार थी। क्या थी? अयोग्य सरकार थी। इसलिए ये कब तक चली? 1795 से लेकर 1799 तक चली। 1799 में किसका उदय हो गया था? नेपोलियन का। उसने कार्यभार, उसको तख्त, इसका तख्ता पलट दिया, और सरकार किसकी आ गई? नेपोलियन की आ गई। 1799 में बहुत काम किया, लोगों के बीच बहुत सारा रहा सहा, ये सब देखा, देख रेख किया। अनतले से वहाँ के लोगों ने भी समर्थन कर दिया, कह दिया कि आप क्या बन जाइए? वहाँ का सम्राट बन जाइए। 1804 में क्या हो गया? सम्राट बन गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में बन गया। 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो क्या हो गया था? बंदी बना लिया गया उसे। वाटरलू के युद्ध में चला गया था ना, और उसे बंदी बना के सेंट नामक हेलेना पर ले गया गया। उसे वहाँ पर बंदी बना के छोड़ दिया गया। 1821 में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो देखिए, बस में ना पहले आपको एकदम सिस्टमेटिक बता दिए हैं, बताया कि नहीं? 5 मई से लेके कहाँ तक बताएं पता है आपको? 1804 तक बताए हैं। कहाँ तक? 1804। 1804 में सम्राट कौन बन बैठा? अपने आप को कौन कहा दिया? नेपोलियन। यही ना है। तो अब आगे क्या देखेंगे बाबू? आप लोग का महत्वपूर्ण घटना हो गया। आगे देखेंगे कि इस घटना से किन किन देशों पर असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। नहीं होता है कि हमारे देश में कैसे? फ्रांस कहाँ से प्रभावित हुआ था? अमेरिका से प्रभावित हुआ था। तो अब फ्रांस को भी देख के कोई ना कोई प्रभावित होगा। उसी से प्रभावित हुए थे जैकोबियन दल से। पता है कौन प्रभावित हुए थे? मैसूर के साथ, भारत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लड़े थे, वहाँ से प्रेरित होकर के जैकोबियन दल से। हालांकि मतलब लीगली एकदम वहाँ पे सदस्य नहीं थे, लेकिन उससे जरूर कुछ ना कुछ प्रेरित हुए थे। जैकोबिन क्लब के दल के जो लोग थे, उसका पहचान क्या था?
लाल टोपी था ना, इस तरह से था। तो हम आपको बताएंगे बाबू आगे कि इससे कौन कौन देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए किस किस पे पड़ा। इटली के एकीकरण पे प्रभाव पड़ा, इटली पे, जर्मनी पे, और क्या था एक प्रसा वगैरह पे पड़ा प्रभाव, ठीक ना। इसको मिटा के हम सब लिख देते हैं, ठीक है। इसको उतारिए बाबू बढ़िया से। देखिए बाबू, आपका घटनाक्रम आपको बता दिया था एकदम संक्षेप में, बता देना। आप क्या देखेंगे, परिणाम। क्या देखेंगे, परिणाम बाबू रे। देखिए परिणाम क्या हुआ, सामंती व्यवस्था की समाप्ति। आप याद कीजिए, इसका दाना चाउर गेहूं में सब मोटरा मोटरी है, इसका कोठरा कोठरी सब तोड़ तोड़ के ले लिया था। बास्ती दूर जब किला तोड़ा था ना, तो जितना सामंत है ना, तो सामंत के सब किला तोड़ दिए थे, तोड़ था ना। ये सब अनाज का कर लिया गया, लूट लिया गया था। चलिए सेकंड क्या था आप लोग बाबू पता है, क्या हो गया था, राजतंत्र की समाप्ति, क्योंकि राजा क्या कर देगा था, गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट था धर्मनिरपेक्षता। आगे थी अधिकारों की महत्व। ठीक है, यही तो थी बाबू रे, यही थी। देखो परिणाम, यही रिजल्ट यही मिला। राजतंत्र खत्म हो गया वहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष हो गया वहाँ पर, किसी भी किसी लिए। देखिए एक और देते हैं, देखिए इस सब में किस चीज़ का उदय हुआ, राष्ट्रीयता का, भावना का विकास हुआ, भावना का उदय या फिर विकास। मतलब देश के प्रति सबके जो थी ना, देश के प्रति, देश के हित के लिए सभी लोग सोचने लगा किस तरह से देश हमारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, देश की संसाधनें सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। आगे अब देखते हैं बाबू, महिलाओं का योगदान। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का योगदान, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का योगदान, उस सब कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस 2 मिनट। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का योगदान, बताइए पहला क्या था पता है आप लोग को, याद कीजिए, वर्साई मार्च की थी ना, वर्साई मार्च की थी ना, कब, 5 अक्टूबर 1700, राजा के खिलाफ, 5 अक्टूबर 1700। और एक उसका एक संगठन भी था, कौन, द सोसाइटी ऑफ, द सोसाइटी ऑफ क्या था, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन वुमेन, है ना। फिर से बता रहे हैं क्या है, द सोसाइटी ऑफ, हाँ स्पेलिंग बोलो, क्या नोट्स तुम लोग का गलत है, नोट्स गलत है, तो स्पेलिंग तुम्हारा गलती है। नोट्स संभाल के लिखो बाबू, नोट्स को सही से लिखो। देखो जो लिखा है तो यहाँ पे ना रिवोल्यूशनरी, तो हाँ यहाँ पे TION होगा, ठीक है, रिवोल्यूशनरी। चलो धरो, बस में है ना, सुधारो उसको। देखिए तो महिलाओं का जो योगदान था, क्या कर दिया गया, बहुत सारा मांग की लोग, महिलाएं, राजा से, ठीक है। बस बाबू रुक, एक सेकंड, एक सेकंड छोड़ रहे हैं बाबू, एक सेकंड। हाँ जी, तो उसके एक संगठन, इस संगठन का नाम क्या था, देखिए दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, संगठन, संगठन का नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन एंड वुमेन, है ना। क्या है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इसके तहत है ना, क्या मांग किया ये लोग ने मांग किया सरकार से, क्या मांग किया, समानता का अधिकार। क्या मांग किया कि महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार, ठीक है। और शादी और संपत्ति में क्या मांग किया, समान अधिकार, ठीक है। ये सब मांग किया महिला, यही सब तो था। वर्साई मार्च के ये लोग, अभी तक 50 नहीं बाबू, 5 अक्टूबर लिखे, क्या लिखे हैं,
ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। इसको उतारिए बाबू। क्या बाबू? देखिए छोड़िए ना, कल पढ़ाएंगे आपको। फ्रांस क्रांति का प्रभाव जो था ना, कहाँ पड़ा? इटली पड़ा, जर्मनी भी पड़ा, प्रसा पे पड़ा और इंग्लैंड पे पड़ा, यही था ना। पोलैंड में भी पड़ा। तो ये सब आप बताइए बढ़िया से, पहले हम आपको ना आगे बता रहे हैं, इसको मिटाइए।